प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। जो बजरंग दल हुड़दंग मचाने के लिए गए थे, जिन्होंने बाबा का नाम बदलने के लिए गए थे, उन्होंने नारा दिया था कि चूड़ी पहन लो। चूड़ी पहनो हाथ में। हाँ भाई, कहाँ छुपे हुए थे? तब नहीं दिखाई दिया, तब ये लोग उछले नहीं। मैं दीपक के साथ हूँ, ये बजरंग दल के साथ क्यों होगी? मैं बजरंग बली के साथ हूँ। जो बजरंग दल है, जो हनुमान जी है, हम उनके साथ है। जो बजरंग बली है, हम उनके साथ है। सच्चा भक्त जो है दीपक है, मोहम्मद दीपक के साथ देगा। ये तो बजरंग बली ना, इनको सीना फाड़ देंगे। इन लोगों को सीना फाड़ करके साया इधर उधर कर देंगे। वो सच्चा भक्त नहीं है, वो लोग नफरती है। और ये सच मुझे बजरंग बली का सच्चा भक्त है, जिन्होंने दिखाया कि देश के अंदर मोहब्बत हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। मोहम्मद दीपक को लेकर के लगातार इस वक्त जो खबरें चल रही हैं, आप सभी को भी सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि देश के अंदर, समाज के अंदर कितनी नफरत बैठ चुकी है। दीपक वो शख्स था जो 10-15 लोगों से अकेले लड़ने के लिए तैयार हो गया और वहां पर आसपास की जितनी दुकानें थी, जो कि हिंदू समाज से जुड़ी हुई दुकानें थी, वो सब मुख्य दर्शक बनकर देखते रहे। दीपक इकलौता लड़का, हट्टा कट्टा लड़का, लंबाई में भी, कद काठी में भी ऊंचा, लड़के की हिम्मत की दाव देनी पड़ेगी। हिंदू हुआ, लेकिन मुस्लिम शख्स, मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए उसने ना आओ देखी ना ताव देखी, बीच मैदान में कूद करके 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनका सम्मान तो कर ही रहे हैं, देश का एक हर वर्ग जो है दीपक के साथ उठ खड़ा हो गया। यहाँ तक कि एलओपी राहुल गांधी भी दीपक के साथ खड़े हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, चिंता की बात यह है कि दीपक कुमार के ऊपर ही एफआईआर कर दी गई, जबकि उत्तराखंड की पुलिस ने जो उपद्रव मचाने वाले लोग थे, 30-40 लोगों के ऊपर ना एफआईआर करके बल्कि अज्ञात एफआईआर कर दिया गया। इस खासे मसले बातचीत करेंगे, क्योंकि हिंदू वर्सेस हिंदू का मसला है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का मसला है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुन में से जुड़ चुके हैं। मैम, आप भी हिंदू समाज से आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस खबर को देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? सीना चौड़ा हो जाना चाहिए। आज जनता को पूरा देश में जहां पर एक तरफ नफरत फैला हुआ है, उस तरफ मोहब्बत का पैगाम देते हुए दीपक जिस तरीके से चट्टान के जैसे खड़े हुए हैं ना, उस दीपक को सैल्यूट है। और दूसरी बात ये मैं बता दूं आपको कि जिस बजरंग दल के अंदर, जो बजरंग दल हुड़दंग मचाने के लिए गए थे, जिन्होंने बाबा का नाम बदलने के लिए गए थे, उन्होंने नारा दिया था कि चूड़ी पहन लो। ये चूड़ी किसको पहनने के लिए बोल रहे हैं? दीपक को पहनने के लिए। और चूड़ी का क्या मतलब होता है? यानी कि चूड़ी को तुम लोग कमजोर समझ के पहनने के लिए बोल रहे हो कि कमजोर लोग चूड़ी पहनते हैं। महिला हम लोग जो चूड़ियां पहनते हैं, हमारे जो सिंगर का एक हिस्सा है चूड़ी, तो चूड़ियों को तुम कहते हो कि चूड़ियां पहन लो, यानी कि तुम इसको कमजोरी बता रहे हो। हाँ, हमारे देश के राष्ट्रपति चूड़ियां पहनते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो पहनती थी चूड़ियां। हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो पहनती है चूड़ियां। हमारे देश के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, वो पहनती है चूड़ियां। तमाम जो महिला है जो फाइटर प्लेन लेके उड़ा रही है, वो पहनती है चूड़ियां। सोफिया कुरैशी पहनती है चूड़ियां, और भूमिका चावला पहनती है चूड़ियां। और तमाम जो बड़ी बड़ी हस्ती है, बड़े बड़े जो महिला है, वो सारे लोग चूड़ियां, यानी कि चूड़ियां को तो महिला को श्रृंगार है। तो तुम किसके लिए कह रहे हो? वो भी दीपक के लिए। और दीपक जो सचमुच में बजरंग बली का सच्चा भक्त है, उन्होंने दिखाया कि वो सच्ची में बजरंग बली का सच्चा भक्त है, जिन्होंने झूठे जो बजरंग दल का, जो बजरंग बली का नाम तो लेते हैं और नाम भी उसी बजरंग बली दल से आते हैं, लेकिन उनको जो है वो सच्चा भक्त नहीं है, वो लोग नफरती है। और ये सच मुझे बजरंग बली का सच्चा भक्त है, जिन्होंने दिखाया कि देश के अंदर मोहब्बत हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो है, एक तरफ दीपक कुमार है जो वो भी बजरंग बली के भक्त हैं, इधर जो तथाकथित अपने आप को हिंदू संगठन के लोग कहते हैं, वो भी अपने आप को जो है बजरंग दल का नेता कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं। और ऐसे तादाद में, ऐसे हालात में अगर बजरंग बली अवतरित हो जाए
तब आपको क्या लगता है किसका साथ वो देते हुए दीपक का साथ देगा, मोहम्मद दीपक के साथ देगा। ये तो बजरंग बली ना, इनको सीना फाड़ देंगे, इन लोगों को सीना फाड़ करके साया इधर उधर कर देंगे। मेरी बात सुनो, बजरंग बली को सच्चे मानने वाले वो हमेशा जो है मोहब्बत की बात करेगा। बजरंग बली जो है, जो हनुमान जी है, हनुमान जी का नाम ही बजरंग बली है। हनुमान जी किसका भक्त था? राम जी का भक्त था। और हनुमान जी ने क्या करा था? जब सीता मैया को लेके गया था रावण, उनका लंका को जला के राख कर दिया। ठीक है, ये बजरंग दल वाले जो है, ये अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की देवभूमि से आती है, वो अंकिता भंडारी के लिए रोड पे क्यों नहीं आए? मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर तुम्हारे अंदर इतना दम है, इतना साहस है, हिंदू रक्षा की बात जो तुम लोग ताल ठोक रहे हो, तो अंकिता भंडारी क्या मुसलमान बेटी है? अंकिता भंडारी के लिए तुम लोग रोड पे नहीं आते। पूरा देश भर में जो आप तुम हुड़दंग जो बताते हो कि हम बजरंग दल से है, अंकिता भंडारी क्या मुसलमान बेटी है? हाथरस की बेटी क्या मुसलमान थी? उन्ना की बेटी क्या मुसलमान थी क्या? उनके लिए ये लोग नहीं निकलते। ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ नफरत बयान करते हैं। और ये जब ऐसी कोई होता है बीजेपी के ऊपर, जब कभी आरोप लगते हैं या जब इस तरह के हिंदू महिला के साथ होते हैं, तो ये लोग जो है चुइयों की जैसे उसमें घुस जाते जाके। इनको तब जो दिखाई नहीं देता कि हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, महिला के साथ क्या हो रहा है, हिंदू महिला के साथ क्या हो रहा है। तब आके क्यों नहीं निकलते थे ये लोग? आज तुम लंका को राख कर दिया था ना हनुमान जी ने, करो ना बजरंग दल वाले, करो राख। तुम्हारे उत्तराखंड के अंदर ये है ना अंकिता भंडारी केस हुआ था, करो उसको, जिस जो आरोपी है जाओ उसके पास। क्यों? तब तुम्हारी साहस नहीं है, तुम्हारी प्रोटेस्ट तक तुम लोग नहीं कर सकते हो, और उसके बाद तुम लोग दिखाते हो कि हम हिंदू का सच्चा भक्त है, हिंदू का भक्त है। तुम लोग हिंदू का रक्षा करने की बात करते, नफरत फैला रहे। जिस देवभूमि में हमारी नॉर्थ ईस्ट से आने वाले, त्रिपुरा से आने वाले जो है एंजल चकमा को मार दिया है, सिर्फ किस लिए? हमारी होलिया में जो लिखा है ना, हम चाइनीज माल है। इनको ऐसा लगता है, इनको ये नहीं पता कि देश के ही हम लोग जनता है। इस देश के लिए कभी मोमोज बोला जाता है, कभी चिंगचंग बोला जाता है, और उस लड़के को मार के मार दिया। और उनका पिता जो था वो बीएसएफ का जवान थे, हमारे देश की रक्षा करते थे। देश को कहाँ लेके जा रहे? लेकिन वही देवभूमि से एक आया आवाज, मोहम्मद दीपक ने, जिसने इंसानियत को दिखाया। और हम लोग जबकि दीपक तो हिंदू ही है। हाँ। लेकिन उन्होंने गुस्से में बताया कि मैं मोहम्मद हूँ। बताओ क्या तो कह रहे हो, तो मोहब्बत की वजह से करा है ना कि मोहम्मद दीपक बोल के देखे कि ये लोग कुछ वो ना करे। ठीक है, लेकिन ये लोग अब देखो मोहम्मद दीपक का ही जान का दुश्मन बन गया ये लोग। तो ये कौन सा हिंदू ही? अरे अभी यूजीसी आए थे ना, देखा था ना, मेरा मोदी मेरा बाप बोलने वाले को क्या हो गया था? पूरी रोड पे आ गया था ना यूजीसी, जो हिंदू की बात करते हैं। तो इन्हीं की बीच जाति धर्म पहुंचा के रखा है ये लोगों ने। आप बताइए ना, जो कल तक कह रहे थे। आप किसके साथ हैं? अभी दीपक के साथ हैं या बजरंग दल? मैं दीपक के साथ हूँ। ये बजरंग दल के साथ क्यों होगी? मैं बजरंग बली के साथ हूँ। जो बजरंग दल है, जो हनुमान जी है, हम उनके साथ है। जो बजरंग बली है, हम उनके साथ है। सच्चा भक्त जो है दीपक है, ये नहीं है बजरंग दल वाले। बजरंग दल हमारे देश के अंदर मोहब्बत का जो है पैगाम है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहने वाले लोग हैं। ये नफरत फैला के ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी जो उत्तराखंड से एक और भी वीडियो वायरल हो रही है, स्कूलों के अंदर से चल रहा है कि जो गाने चलते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सलमत दे भगवान, इस तरीके के गाने जो चल रहे हैं, तो उस पे भी विवाद खड़ा हो गया है कि इस तरीके के गाने क्यों चला रहे हो? मैं बता रही हूँ ना, ये देश की जनता को भटकाने की कोशिश करे। उत्तराखंड के अंदर कितना पेपर लीक हो रहा है, आवाज क्यों नहीं निकलते भाई इन लोगों का? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सहमति दे भगवान, उसमें ये लोगों को दिक्कत है। ईश्वर और अल्लाह, कोई अल्लाह मानते हैं, कोई ईश्वर मानते हैं, कोई वाहिगुरु मानते हैं, सबका परमात्मा की शादी तो सबका वो है ना। लेकिन इनको देश की जनता को किसी भी तरीके से भटका के रखना है। आप बताइए, उत्तराखंड से ऐसा, जिस देवभूमि के अंदर शांति के प्रतीक थे, जो देवभूमि वादियों से घेरा हुआ जो देवभूमि है, जहाँ पर देवों का स्थान है, लेकिन ये लोग नफरत फैला रहे हैं। और जो ईश्वर की बात करते हैं, और ईश्वर की बात करते हुए ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, आपने जब इस खबर को देखा, सुना कि भाई एक 60-65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति 30-35 साल से दुकान कर रहे हो, वो भी स्कूल के ड्रेस बेच रहे हैं, है ना, और लोग जाते हैं कहते हैं भाई अपना बाबा हटा दो। अच्छा, आप भी हिंदू समाज से आती हैं, मेरा सवाल ये है कि बाबा क्या हिंदुओं का ही स्पेशल है शब्द की मुस्लिम समाज में भी लोग रखते ही हैं? अरे सब में रखते हैं भाई, बाबा तो कॉमन नाम है ना। बाबा क्या, हम बुजुर्ग लोगों को ही बाबा बोलते हैं, पीर बाबा बोलते हैं, जो ये मुसलमान लोगों का होता है उसमें बाबा उसमें बोलते हैं। फिर हम जो एज में, जो हमारे घर में जो बुढ़े लोग होते हैं एज में, हमारे दादा दादी बाबा बोलते हैं कि बाबा भोलेनाथ बोलते हैं, बाबा विश्वनाथ बोलते हैं। ठीक है, तमाम जो है बाबाओं का तो लाइन लगे हुए, लेकिन इन्होंने जैसे ठेका ले रखा है इन लोगों ने। तुम लोग ठेका नहीं ले सकते महिला सुरक्षा का, ठेका नहीं ले सकते हो तुम लोगों का कि हिंदू महिला की रक्षा करे। आज हिंदू महिला कितना गायब है तुम्हें पता है? एक वीडियो वायरल हो रही थी, आपने देखा वो वीडियो जिसमें जो है दीपक
कुमार के जो घर है, चाहे ऑफिस कह लीजिए, हाँ। वो कूद कूद करके जा रहे हैं और हाँ। पुलिस रोकती हुई नजर आ रही है। ऐसा माहौल तो मैंने उस माहौल में नहीं देखा जब पूरा प्रदेश उठ खड़ा हो गया अंकिता भंडारी के लिए। तो तब ऐसे लोग तो कभी अंकिता भंडारी की टाइमिंग में मैं इधर ही थी, जंतर मंतर प्रोटेस्ट हो रहा था। अंकिता भंडारी के लिए प्रोटेस्ट के लिए उत्तराखंड से दिल्ली जंतर मंतर आए थे। ये कहाँ बिल में छुपे हुए थे ये लोग? हाँ भाई, कहाँ छुपे हुए थे? अंकिता भंडारी बहन नहीं है तुम्हारी? हिंदू बहन नहीं है? तब नहीं दिखाई दिया, तब ये लोग उछले नहीं, तब नहीं दिखाई दिया, तब खून नहीं खोला इन लोगों का। इस तरीके से फिर क्यों किया जाता है? जब हिंदू बहु बेटों के साथ ऐसा हो तब कुछ नहीं, लेकिन किसी मुस्लिम समाज के लोगों ने कोई दुकान खोल ले, कोई बात होगी तो उससे पूरा एक्टिव हो जाता है। खुद इनके अंदर ना, इनके ना मानसिकता भरे है महिला विरोधी। ये महिला विरोधी लोग हैं ये लोग। जब बीजेपी नेता के ऊपर आरोप लगे हुए हैं तो ये लोग क्यों रोड पे नहीं आए? इनकी क्या आवाज तब खत्म हो गए थे? ये क्या उसके अंदर बोतल के अंदर घुस गए थे ये लोग? आप बताइए, बजरंगबली का नाम लेते हैं, जिस बजरंगबली को हम लोग मानते हैं, हनुमान जी जो हमारे लिए, हनुमान जी ने प्यार सिखाया, राम भक्त थे, सच्चा राम भक्त थे। और उन्होंने जो है जड़ी बूटी लेके आए, पूरा पहाड़ उठा के लेके आया था लक्ष्मण के बीमारी में ठीक करने के लिए। आप बताइए ये लोग क्या करते हैं? नफरत फैलाते हैं। ये जड़ी बूटी बांटना तो दूर की बात है, सारी नफरत ये लोग इनके अंदर घुसे हुए। ये बजरंगबली का नाम लेने का लायक नहीं है ये लोग। ये हिंदू धर्म का बदनाम करने के लोग हैं ये लोग। ये हिंदू को पूरी तरीके से बदनाम कर है। और जो है मोहम्मद दीपक से पूरा देश को समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि ऐसा मोहम्मद दीपक 1000 पैदा होना चाहिए, लाखों पैदा होना चाहिए, करोड़ों पैदा हो, और मेरे देश को कोई बांट नहीं सका। इन नफरती लोगों को हटा देना चाहिए, इनको समझ जाना चाहिए। ये जो बजरंग दल वाले हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाते हैं। ये नाम तो बजरंगबली का लेते हैं, लेकिन काम इनका शैतानों का काम है इन लोगों के अंदर। चलिए, हमारे साथ जुन मैसी मैम जुड़ रही हैं जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। अब हालांकि आगे देखना होगा कि एफआईआर तो हो गई है, लेकिन एफआईआर के बाद और क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, किस तरीके से दीपक कुमार को परेशान किया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त लोगों के अंदर गुस्सा है और लगातार लोग यही कह रहे हैं कि दीपक कुमार के साथ ही सबको खड़ा होना चाहिए। हर घर से जो है ऐसा ही दीपक निकालना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भाईचारा बना रहे। आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जून मैसी ने जो कहा है उनकी बातों को लेकर आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ धन्यवाद।